नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप ज़रूरी बात जानना चाहते हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरी वीडियो जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छा दिन होता है क्योंकि वो भोलेनाथ का दिन होता है। सोमवार के दिन काफ़ी लोग व्रत करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो भूल जाते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनको बहुत पछताना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सोमवार के दिन हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और हमें हमारी पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलता है और हम एक बर्बादी कहते हैं बर्बादी के तौर पर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे घर में बरकत आनी बंद हो जाती है और घर में कंगाली शुरू हो जाती है। तो कौन सी परेशानी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और ये इस बार है सावन का आखिरी सोमवार रह गया है। तो इस सावन के आखिरी सोमवार में ऐसी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो वो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे और आपके घर में कंगाली हमेशा के लिए अपने पैर पसार लेगी और दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो प्लीज़ यही जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए सोमवार के दिन। सोमवार के दिन वैसे तो सभी लोग सुबह उठते हैं, नहा धोकर फ्रेश होकर अपनी पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो भोलेनाथ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं। वो सभी की पूजा स्वीकार कर लेते हैं और उनका मनचाहा फल उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको करने से भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। वैसे बहुत से लोगों ने अलग अलग भगवानों की अलग अलग पूजा करने का विधान बना रखा है, जैसे कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा का, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का, शुक्रवार के दिन माँ महालक्ष्मी जी की पूजा का और शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा का और रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का। तो ये 7 दिन हफ्ते के होते हैं। इसमें 7 भगवान की अलग अलग पूजा करने का विधान है। इसी तरह सभी भगवानों की 7 दिन पूजा या व्रत या उपवास कर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भोलेनाथ को भी सोमवार के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए न जाने कौन कौन से प्रयत्न करते हैं। कभी वो बेलपत्र चढ़ाते हैं, कभी धतूरे का पौधा चढ़ाते हैं, कभी चावल चढ़ाते हैं, कभी चीनी चढ़ाते हैं, कभी मूंग की दाल चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं। यानी कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। पर भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। वो एक लोटा जल से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। लेकिन बहुत से जातक होते हैं जो कि सोमवार का व्रत रखने पर बहुत सी वो गलती कर बैठते हैं जिससे कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और उनकी पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, सोमवार के व्रत के दिन वो नमक का सेवन करते हैं। लेकिन मान्यता ये है कि सोमवार के दिन जो व्रत रखते हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही कोई परेशानी है तो वो जो सेंधा नमक होता है सिर्फ उसको ही खा सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम में जब वो एक बार भोजन करते हैं तो उस समय ही खा सकते हैं। लेकिन दिन में 1 या 2 बार नमक खाने से उनका व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है और भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। सोमवार के जो व्रत रखते हैं उस दिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो आपकी सास हो या आपके जीजा हों या आपसे बड़े जेठ हों या कोई भी हो। तो आपको किसी को पलट कर ना तो उस दिन जवाब देना है और ना ही किसी का ऐसे दिल दुखाना है कि कोई तुम्हें उल्टा सीधा ना बोले।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस दिन व्रत का फल नहीं मिलता है। अगर उस दिन जैसे कोई बात होती है तो उस दिन आपको शांत होकर चुपचाप से दूसरों की बात को सुन लेना चाहिए और सुनकर चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा का फल आपको पूरा मिल जाता है। तो सोमवार के जो व्रत रखते हैं उस दिन कभी भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से शब्द गाली गलौज करनी चाहिए और ना ही किसी के विवाद में पड़ना चाहिए और ना ही अपना कोई हिंसक रूप धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उनको उनके फल का बिल्कुल भी पूजा का फल नहीं मिलता है। सोमवार के व्रत रखने वाले जातक को बिल्कुल शांत मन से पूरे भाव से व्रत को रखना चाहिए। जब वो ऐसा व्रत करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और अपने बड़ों का आदर करने के बाद किसी को जवाब नहीं देते हैं और किसी के हिंसक के बीच में नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को उनकी पूजा का फल पूरा मिलता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो जब भी भोलेनाथ का व्रत रखें तो शांत मन से करें। सोमवार करने से सावन के व्रत फल जो आखिरी व्रत रह गया है उस दिन भूल कर भी कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज का प्रयोग कर लेते हैं। तो सावन के सोमवार में भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, ना ही कोई तामसी भोजन खाना है आपको और मांसाहार का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और वो आपको श्राप दे देते हैं, क्योंकि दूसरों का मांस खाना या फिर ईद अंडा खाना या तामसी भोजन करना ये भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भोलेनाथ के व्रत से एक दिन पहले आपको ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए और आपको बिल्कुल से सामान्य भोजन ही करना चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले। सावन के सोमवार का व्रत रखने वाले जातक को सुबह नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें घी का दीपक जलाना चाहिए और जो मौसमी फल चलता है वो एक फल भगवान को अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें, गंगा जल चढ़ाएं और पंचामृत का अभिषेक अवश्य करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ये सब मिलाकर शिवलिंग के पंचामृत का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और सुबह और शाम भोलेनाथ की आरती करें और सुबह शाम दोनों समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का फल पूरा मिल जाता है। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में भोलेनाथ को कनेर का फूल, बेलपत्र और भी जो फूल है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे और आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिलेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तो ये जो गलतियां हैं वो आप भूल के भी ये गलतियां ना करें। अगर आप ये जो गलतियां करते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो ऐसा करने से आपको वो पूजा का फल नहीं मिलेगा और फिर आप भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे और इसके बाद आपको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये वो परेशानियां हैं, ये वो बातें हैं, गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी हैं। तो सावन का आखिरी सोमवार है, तो आप ध्यानपूर्वक अपने सच्चे दिल से पूजा करें और जो गलतियां हैं इनको बिल्कुल भी ना दोहराएं। ऐसा करने से आपके सावन के सोमवार की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। और सावन के सोमवार में बोलते हैं, सावन के दिनों में भोलेनाथ एक बार अवश्य नीचे आते हैं किसी न किसी रूप में। हर सोमवार को नीचे आते हैं और अपने भक्तों की पूजा को देखते हैं कि कौन से भक्त उनकी पूजा लगन से कर रहे हैं और कौन से भक्त उनकी पूजा का निरादर कर रहे हैं। तो सावन के सोमवार में तो ये गलतियाँ भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको झेलना पड़ सकता है काफ़ी परेशानियों का सामना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में आप हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और सावन की ये पूजा को आपने सच्चे दिल से किया है
तो आप कमेंट में अवश्य लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो मैंने आपको गलतियाँ बताई थी, आप ये गलती भूल से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो बस मेरी वीडियो आज यहीं तक की है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते।